पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। पवित्र त्रिएक परमेश्वर के नाम में आप सभी का अभिवादन। कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अपने आप में उत्तर देने की कोशिश करिएगा। इस दुनिया के सबसे धनी और प्रसिद्ध 5 व्यक्तियों के नाम बताएं। यदि आप खेलकूद में इच्छा रखते हैं तो पिछले 3 विश्व कप, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, किस देशों ने जीता? पिछले साल के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किसे प्राप्त हुआ? और मैं एहसास कर रहा हूं कि आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं कुछ अलग तरह के प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी इस अध्ययन की यात्रा में किस टीचर ने सबसे ज्यादा आपको उत्साहित किया, आपकी मदद की? वो 3 दोस्तों के नाम बताइए जिन्होंने आपके कठिन समय में आपकी मदद की। वो कौन व्यक्ति है जो आपको लगातार उत्साहित कर रहा है कि आप आगे बढ़े, जीवन में सफलता को प्राप्त करें? अब आप उन व्यक्तियों के नाम तुरंत ले पा रहे हैं। आज के आराधना में दिए गए हमारे लक्ष्यरी के पुराने नियम का पाठ ले व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और सुसमाचार का पाठ संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय से लिया गया। और इन अध्याय में हमें अपने समान पड़ोसी से प्रेम करने के लिए आज्ञा बताई गई है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए प्रसन्न और बहुता जीवन देना चाहते हैं, तो हम यदि दूसरों से प्रेम नहीं करते या उनसे विश्वास योग्य एवं त्यागपूर्ण सेवा नहीं करते, तो वो बहुतायत का जीवन जो प्रभु हमें प्रदान करता है उसका हम अनुभव नहीं ले पा रहे। लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय नैतिक मूल्यों के बारे में हमें बताता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों का सम्मान कैसे करना चाहिए। कुछ पदों को मैं उस अध्याय से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसके 13वें पद में और उसके आगे इस तरह से लिखा गया है, एक दूसरे पर अंधेर न करना और ना एक दूसरे को लूट लेना, मजदूर की मजदूरी तुम्हारे पास न रखना, बहरों को शाप ना देना और ना अंधों के आगे ठोकर खाना, न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इन पदों के अंदर विभिन्न समूहों को बताया गया है। कंगाल, अमीर, अजनबी, पड़ोसी, अपने परिवार के लोग, समाज के लोग, देशवासी। और इन सभी का वर्णन उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति के अनुसार नहीं किया गया, उससे परे। और पड़ोसी शब्द का वास्तविक अर्थ भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे घर के पास रहने वाला व्यक्ति, हमारे गली में रहने वाला परिवार या गले की दूसरी तरफ रहने वाला परिवार पड़ोसी नहीं है। दिन प्रतिदिन के जीवन में जो व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बनता है, उन व्यक्तियों के साथ जिनके साथ हम अपने जीवन को और साधनों को बांटते हैं, वे लोग पड़ोसी की श्रृंखला में आते हैं। तो ये पाठ जो आज हमने पढ़ा, ये हमें भौगोलिक रूप से सोचने के लिए नहीं, लेकिन उससे कहीं परे सामाजिक रूप से
और संबंध परक रूप से सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं। भजन 90 मूसा की एक प्रार्थना है। यदि हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, पवित्र और भावता हो, उसके लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी है। मूसा अपने जीवन में ऐसे स्थान पर आया जहां उसने दृढ़ संकल्प किया कि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करेगा। संत मूसा के जीवन को हम देखते हैं, वो अपने जीवन में कई अनुभव से गुजरा है। अपने जीवन में अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, इस्राएल के लोगों की अगुवाई करते समय पापमय जीवन, परमेश्वर में जीवन, सब कुछ उसने अनुभव किया है। इसलिए जब वो इस भजन को लिखता है तो उस 90 वचन के पहले पद में वो कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे में वो व्यक्तिगत रूप से और इस्राएलियों के जीवन को भी उसमें शामिल करता है, के लिए धाम या शरण स्थान बना है। और इस वचन के 17वें पद में कहता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। इस्राएलियों की अगुवाई करते वक्त जब परमेश्वर ने अपने जन के ऊपर क्रोध किया और मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं एक स्वर्गदूत को तुम्हारे साथ भेजूंगा, तब मूसा ने कथन कहा कि यदि तू हमारे साथ ना आए तो कृपया हमें ना भेज। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास किया। वो जानता था उसके जीवन और उसकी अगुवाई की सफलता परमेश्वर पर निर्भर रहने से और परमेश्वर की आशीष द्वारा संभव है। उसी प्रकार हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन की पूर्ति केवल परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर पर निर्भर रहने से ही पूर्ण होती है। परमेश्वर ही हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ करता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 1 से 8 पद हमें दूसरों की निस्वार्थ, विश्वास योग्य और त्यागपूर्ण सेवा करने के लिए आह्वान देता है। 2 अध्याय के 7वें पद में संत पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया के सदस्यों से कहता है कि जिस तरह एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह तुम्हारे मध्य में रहकर कोमलता के साथ में तुम्हारी देख रेख की है। एक विश्वास योग्य और त्यागपूर्ण सेवा का कथन हम यहां देखते हैं। दूसरों की त्यागपूर्ण सेवा करने के लिए हमें एक मूल्य चुकाना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने एक बहन की कहानी को सुना जो कई साल पहले घटी हुई घटना है। ग्लैडिस नाम की एक बहन के पति को पुलिस ने एक अपराध में गिरफ्तार कर लिया। ग्लैडिस जानती थी कि उसका पति इस अपराध में पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो एक अच्छे वकील को इस केस के लिए नहीं ले पा रही थी जो उसके लिए वकालत कर सके। एक दिन अखबार में उसने एक नाटकीय विज्ञापन निकाला जो इस तरह कहता है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति उस अपराध के लिए फांसी पर लटक जाए जो उसने अपने जीवन में नहीं किया। और उसने विनती किया उस विज्ञापन में, यदि शहर का कोई प्रसिद्ध वकील मेरे पति के केस को ले ले तो मैं उस वकील के लिए अगले 10 साल मुफ्त में उसके घर में सेवा करूंगी। उस शहर के एक प्रसिद्ध वकील ने जब इस विज्ञापन को पढ़ा, उसने इस बहन ग्लैडिस से संपर्क किया और उसके केस को अपने हाथ में ले लिया और कोर्ट के अंदर उसने ये साबित कर दिया कि ये व्यक्ति इस अपराध में पूरी तरह से निर्दोष है और सारे
आरोपों से उसे मुक्त करवा लिया। जब ग्लैरिस उस वकील के घर में पहुंचकर अपने कार्य करने का प्रस्ताव रखा, उस वकील ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे जीवन में और मेरे कार्य में सबसे अधिक संतुष्टि और सुख मुझे तब मिलता है जब मैं एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी के फंदे से बचा लेता हूं। हमारे समाज में जब हम इस तरह की मानवता की कहानी को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जीवन में एक आशा आती है कि हमारे समाज में अभी भी अच्छाई शेष है। एक दिन हमारा समाज, हमारी दुनिया बदलेगी, अच्छाई राज्य करेगी और हम जो मसीह के अटूट प्रेम को अनुभव किए हैं, वो प्रेम जो जीवन के बलिदान से हमें दिया गया है, हम उस प्रेम को ना केवल अनुभव करने के लिए, ना केवल उसका सुख उठाने के लिए, बल्कि दूसरों के साथ उस निस्वार्थ प्रेम को बांटने के लिए और दूसरों की विश्वास योग्यता पूर्ण सेवा करने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। और ऐसा करने में हमको शायद कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन ध्यान रहे, हमारी सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो क्यों ना हम प्रभु से प्रेम करें और वही प्रेम दूसरों को दिखाने के लिए और दूसरों की त्यागपूर्ण और विश्वास योग्य सेवा के लिए अपने पूर्ण जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।